विज़िबल है और जिस ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है मेरा हाथ विज़िबल है, ये व्हाइट बोर्ड विज़िबल है, ये पेन तुम्हारा जो व्हाइट पेपर है वो कितना चमक रहा है जिसका रंग दिख नहीं रहा है अच्छे से। तो ये है कि लाइट और मेरे हाथ के बीच में क्या तुमको कुछ पार्टिकल्स या उसका रे कुछ विज़िबल दिखाई दे रहा है? द आंसर इज़ नहीं। तो लाइट खुद में विज़िबल नहीं है, समझ में आया? अगर ऐसा होता ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर है जो लाइट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पर आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या कर गए हैं। देखो क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर जो है हम लोग का वो हम लोग कवर किए थे। टॉपिक्स टू बी कवर में बेसिक्स ऑफ लाइट्स, जो कि एक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और है ना, जो कि क्वेश्चंस क्या था, वो क्वेश्चंस था हम लोग का द मिस्टीरियस ऑफ लाइट, है ना। और क्वेश्चंस क्या था कि व्हाट इज़ लाइट। तो अगर लाइट के बारे में नहीं समझे तो पिछला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाके देख लो एक बारी, क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर यही था कि लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और आज का पर्टिकुलर वीडियो हम देखेंगे जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कहता है यहाँ पे ध्यान दो। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि क्या लाइट खुद में विजिबल है? क्या लगता है आंसर आपको? अगर आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस और नो। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से इसको थोड़ा मैं ऊपर करूँगा और ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना यहाँ पे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि ये है, अब ऐसा समझो कि लाइट का सोर्स मान लो ये तुम्हारा कोई बल्ब है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, रफ डायग्राम ये मान लो कि हम लोग का बल्ब है, ऐसा कुछ है, कोई एक बल्ब है। अब देखो इस बल्ब से, ठीक, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हम लोग का बुक, ठीक। अब यहाँ से लाइट यानी कि ये क्या हो गया, सोर्स हुआ। सोर्स मतलब कि लाइट यहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, यानी कि यहाँ से निकल के इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो तो ये हम लोग का बल्ब और ये बुक, ये दोनों के बीच का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है। यानी कि सोर्स विजिबल है, ये बुक विजिबल है, पर ये जो बीच का पाथ है ना, ये हम लोग का विजिबल नहीं है। यानी कि लाइट खुद में विजिबल नहीं है, पर जो सोर्स से निकल रही है और जिस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, ठीक है, वो सोर्स विजिबल है। और ये ऑब्जेक्ट, ये जो हम लोग का ऐसा जो बुक है, ये विजिबल है, ठीक है। और बीच का पार्ट है जो विजिबल नहीं है। जैसे कि मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब मेरा हाथ क्या ऑब्जेक्ट हुआ, पर इस रूम में, जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, उस रूम में अब लाइट का सोर्स क्या है, मेरा बल्ब हुआ। यानी कि वो बल्ब विजिबल होगा और मेरा हाथ विजिबल है, ये वाइट बोर्ड विजिबल है, ये पेन पे ये जो क्या बोलते हैं वाइट पेज है वो विजिबल है, क्यों, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि लाइट, ध्यान से सुनो, लाइट जहाँ से निकल रही है, ठीक है, यानी उसका सोर्स विजिबल है, और जहाँ गिर रही है वो ऑब्जेक्ट विजिबल है। यानी कि बीच का पार्ट विजिबल नहीं है। जैसे कि मेरा हाथ और रूम का मेरा जो बल्ब है, तो सोर्स क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये बल्ब था, बल्ब का सोर्स था ये, यानी कि सोर्स दिखाई दे रहा है और ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पर बीच का जो गैप है और जो ये पाथ है वो नहीं दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोन का यूज़ करूँगा, 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो ध्यान देना, ये लाइट का सोर्स यानी कि मेरा फ़ोन। अब देखो ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये हम लोग का, देखो अभी इस समय इस फ़ोन का सोर्स यानी कि लाइट का सोर्स विजिबल है, ये दिख रहा होगा ना, ये विजिबल है। और ये जहाँ जहाँ इसका लाइट पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट विजिबल है। यानी कि देखो ये हुआ लाइट का सोर्स और मेरा हाथ हुआ ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइट का सोर्स विजिबल है और जिस ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है, मेरा हाथ विजिबल है, ये वाइट बोर्ड विजिबल है, ये पेन तुम्हारा जो वाइट पेपर है वो कितना चमक रहा है जिसका रंग दिख नहीं रहा है अच्छे से। तो ये है कि लाइट और मेरे हाथ के बीच में क्या तुमको कुछ पार्टिकल्स या उसका रे कुछ विजिबल दिखाई दे रहा है? आंसर इज नहीं। तो लाइट खुद में विजिबल नहीं है, समझ में आया? अगर ऐसा होता, ऐसा समझो जैसे कि मान लो सन है। अब होता क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मानो सन, ठीक है, सन है हम लोग का।
और ये हम लोग का मान लो लैंड है, ठीक। अब ये डे टाइम में क्या होता है ना, डे टाइम में कि सन विजिबल है, यानी कि सन भी हम लोग का क्या होता है, विजिबल, है ना, डे टाइम में। और जो लैंड हम लोग का, लैंड भी क्या होता है, एक मिनट, लैंड भी हम लोग का विजिबल है, यानी कि डे टाइम में, एक मिनट बार ड्रॉ कर ले रहे हैं, देखो। जैसे कि मान लो ये हम लोग का सन है, हम लोग का सन है, ठीक है। ये हम लोग का लैंड है, ये हम लोग का लैंड, ठीक है, यानी धरती। अब देखो डे टाइम में मैं बात क्या कर रहा हूँ, है ना। डे टाइम में क्या होता है कि सन भी, अगर तुम देखोगे तो सन विजिबल है और लैंड भी विजिबल होता है। पर सन से लैंड के बीच का जो ये पाथ है ना, ये पाथ, ये विजिबल नहीं होता है, ये विजिबल नहीं होता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट का वो सोर्स, जो जो भी सोर्स हो गया, सनलाइट है या तुम्हारा एलईडी लाइट है या तुम्हारा फ़ोन का लाइट है, ठीक है। ये सब वो क्या, वो सोर्स ऑफ लाइट। और जिस ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है वो, यानी कि सोर्स का लाइट दिखाई देता है, सोर्स का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, पर बीच का मॉलिक्यूल्स ऊपर, मतलब वो लाइट का मॉलिक्यूल्स हुआ या पाथ हुआ, वो दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसा होता लाइट में खुद, अगर 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 यस होता, अच्छा अब बच्चे बोलेंगे नो, है ना। अगर यस होता, नहीं दिखता, तो क्या होता कि यूनिवर्स जो हम लोग का है ना, तो यूनिवर्स जो तुम्हें ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक, तो क्या होता, वो चमक रहा होता सन की वजह से चारों ओर, क्या होता, चारों ओर रोशनी फैल रही होती, जिसके कारण क्या होता कि तुम्हें चीज़ पहुंच रही होती और तुम्हें दिखाई देता कि सब चीज़ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मान लो, ऐसा समझो, एक एग्जांपल थे, जैसे कि मान लो ट्री, जैसे अपना पेड़, जैसे कि पेड़, मतलब पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, सेम वैसे ही लाइट खुद को नहीं चमकाती। ये कंसेप्ट हुआ लाइट से, ऐसा समझो, यानी कि लाइट खुद में तो विजिबल नहीं है ना, पर क्या है कि वो सोर्स विजिबल है और जिस ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, ठीक है। और चैनल, अगर तुमको समझ में, आज का कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या है ना कि पिछले वीडियो में मतलब ना व्यूज़ नहीं आया कुछ खास, तो यार थोड़ा डिमोटिवेट सा लगता है ऐसा। तो कोई बात नहीं है, बट अगर यार कोई अगर नीडी पर्सन है जिसको साइंस समझ में नहीं आ रहा है, उसी के लिए चैनल है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार और शेयर भी कर देना। और ठीक, अब क्या ही कह सकता हूँ, थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है जब इतना मेहनत करने के बाद से भी जब क्या होता है कि कुछ सब्सक्राइब या लाइक वगैरह नहीं मिलता है, कमेंट नहीं करते, तो बुरा लगता है यार। पर ठीक है, क्या ही किया जा सकता है। तो आज का वीडियो यही था, और मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन होगा। और ऐसे ही पूरा हम लोग चलने वाले हैं एकदम समझते हुए। और बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप मोटिवेटेड, और कमेंट करते रहो यार कि समझ में आ रहा है कि नहीं। हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर चुके हैं। सो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना यार। बाकी ठीक है, पढ़ते रहो।